नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे रेलवे, पुलिस, बैंकिंग या एसएससी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम डेली दैनिक समसामयिकी से संबंधित जीएस के 10 टॉप क्वेश्चन लेके आते हैं और डेली हम आपका सेशन लेते हैं। इस सेशन के माध्यम से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो शायद आपको अदर न्यूज़पेपर्स को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ हम 5 क्वेश्चन आपको इतिहास या अन्य विषयों के लेके आते हैं जिससे आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। मित्रों, सेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिस समय देख रहे हैं आप, बीमारियों का दौर ज़्यादा चल रहा है, डेंगू, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां चल रही हैं। अगर किसी साथी को, अगर किसी आपके जानने वाले को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो आप लोग कृपया करके इसमें संकोच ना करें, उसे ज़रूर दें और उसकी हर संभव मदद करें। और जो डर का माहौल सब बन रहा है उसको दूर करने की कोशिश करें और लोगों को इसके बारे में समझाएं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, स्वच्छता अपनाएं और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। इसी के साथ अपना सेशन शुरू करते हैं। मित्रों, कल हमने सेशन के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जर्मनी का राजा कौन था। तो मित्रों, उस समय जर्मनी के राजा का नाम था कैसर विलियम द्वितीय। मित्रों, सेशन शुरू करने से पहले जिस तरह हम आपसे डेली सेशन के स्टार्टिंग में मोटिवेशन देते हैं, तो मित्रों आज का हमारा मोटिवेशन है कि जीवन में सफलता का रहस्य आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। जो आपकी सफलता है वो आने वाले अवसर के लिए तैयार रहनी चाहिए, यानी उसका रहस्य जो है उसी में छिपा हुआ है। साथियों, इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किस देश को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मित्रों, यह वह देश है जो हमारे देश के साथ देश के नक्शे में, जिसका नक्शा फ्री में आता है। मित्रों, उस देश का नाम है श्रीलंका। दूसरा प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर। मित्रों, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है। तो मित्रों, उसका संबंध है अमेजन से। तीसरा प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, हाल ही में जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं। मित्रों, सामिया हसन है तंजानिया देश से। अब जेएनयू कहाँ पर है, उसमें मानद उपाधि क्या होती है, ये सब 7 के क्वेश्चन है, ये आपके तैयार होने चाहिए। तो मित्रों, ये जो पहली मानद की उपाधि प्राप्त करने वाली महिला सामिया हसन है, ये तंजानिया देश से है। प्रश्न नंबर 4 हमने आपके लिए रखा है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NECS की नोडल एजेंसी कौन सी है। यानी कौन सी एजेंसी इसकी देखरेख और सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो मित्रों, उस एजेंसी का नाम है मौसम विज्ञान विभाग। प्रश्न नंबर 5 हमने रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। जिस बाघ नख से आपको याद होगा एक बार आदिल शाह की और शिवाजी महाराज की मीटिंग हो रही थी, आप पढ़ेंगे मराठा काल में। तो उसमें जो है आदिल शाह शिवाजी को पकड़ लेते, दोनों ही पार्टियों को निहत्था आना होता है, लेकिन शिवाजी एक चतुर राजा थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और उतने ही जो है साहसी और उत्साही थे। तो उन्होंने अपने हाथ में बाघ नख पहन रखा था, जो बाघ के नाखून का बना हुआ हथियार होता है, उसे पहन के आदिल शाह का पेट उन्होंने चीर दिया था। तो मित्रों, उस बाघ नख का समझौता भारत सरकार ने किया है ब्रिटेन से। प्रश्न नंबर 6 हमने आपके लिए रखा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है। 5 तो थे ही हमारी इंद्रियां, कह सकते हैं हम उनको। छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है, तो मित्रों उसका नाम है संवेदना। अगला क्वेश्चन 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 8 हमने आपके लिए रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़े से
विवादित व्यक्ति भी रहे हैं। विवादित तो नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मीडियम में रहने वाले कम ही लोग हैं। उनसे संबंधित प्रश्न है हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। दोबारा सुनिएगा, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन हैं? तो मित्रों, इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, कश्मीर फाइल्स मूवी के ये डायरेक्टर हैं, इसीलिए मैंने ये सब इनके बारे में कहा था। प्रश्न नंबर 9 हमने रखा है हाल ही में। प्रश्न नंबर 9 रखा है हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मित्रों, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी योजना उन्हीं राज्यों में शुरू होंगी। तो साथियों, युवा मितान परिवहन योजना का आरंभ हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो कि एक चुनावी राज्य है। प्रश्न नंबर 10 हाल ही में बुआ बीर दिसोम अभियान, मित्रों बुआ बीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब इस क्वेश्चन में दिसोम आ गया तो इसको आप असम से जोड़ने की कोशिश मत करना, यानी असम से जोड़ने की कोशिश मत करना। मित्रों, बुआ बीर दिसोम अभियान शुरू हुआ है झारखंड में। ये थे आपके जीएस यानी दैनिक समसामयिकी से संबंधित प्रश्न। आगे हमने आपके लिए इतिहास के प्रश्न रखे हैं। सुनिए, प्रश्न नंबर 11 हमने रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में भारत में लॉर्ड सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है? किसको लॉर्ड सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है? तो मित्रों, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 12 आपने सुना भी होगा, यह इतिहास में कई बार चर्चा होती है, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वो 1930 में प्रस्तुत की गई थी। 13वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जेरोस्टर पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेरोस्टर, देखिए इंग्लिश हिंदी में थोड़ा फर्क होता है। इंग्लिश में उनको जेरोस्टर कहते हैं, हिंदी में जरथुस्त्र कहते हैं। मित्रों, इनका जन्म हुआ था ईरान में, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका किताब मतलब अपने उपदेश दिए थे, उस किताब का नाम था अवेस्ता-ए जैंद। जैसा आप जानते हैं कि ईरान का पुराना नाम पर्सिया है और वहाँ पारसी लोग रहते थे, तो उस ईरान में इनका जन्म हुआ था। हालांकि अब वहाँ ज़्यादा पारसी नहीं है, पारसी सारे भारत में रहते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमने आपके लिए रखा है। हाल ही में खबरों में रही नेचिपू सुरंग किस राज्य में स्थित है? कल के सेशन में भी हमने आपसे एक सुरंग के बारे में चर्चा की थी, आज भी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीआरओ बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो मित्रों, नेचिपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 हमने आपके लिए रखा है। आयुष मंत्रालय का क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी RRDR कहाँ स्थापित किया गया है? तो मित्रों, वो स्थापित किया गया है चेन्नई में। अब सेशन के अंत में आज का आपसे प्रश्न है हमारा कि भारत की खुफिया एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। साथियों, साथी के साथ आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस सेशन को शेयर करें, इसका लाभ उठाएं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने जो क्वेश्चन नहीं नोट कर पाए हैं उनके लिए सेशन के अंत में वीडियो चलेगा, उससे स्क्रीनशॉट लेकर उन प्रश्नों को वो नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन प्रश्नों के, और इसके बाद इनको नोट करके आप अपनी डायरी में रख लीजिए, ताकि जब परीक्षा देने आप जाएं तो आपको दिक्कत ना हो और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग आराम से संजो के अपने पास रख सकें। तो समसामयिकी का हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए कोशिश कर रहे हैं लाने की, और भी अच्छे हम जो है इसमें इनोवेशन करेंगे। मित्रों, साथ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे साथ जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लोगों तक पहुँचाइए।